नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बिहार में साल 2020 चुनावी साल रहा, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से गांव की सरकार बनाने की तैयारी पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि आए दिन नए नए अपडेट्स और नई नई गाइडलाइन पंचायत चुनाव को लेकर जारी किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच अब खबर ये है कि एक ही दिन में एक जिले के जितने भी पंचायत होंगे उसमें चुनाव करा दिए जाएंगे, यानी कि एक दिन में जिले के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों में चुनाव संपन्न होंगे। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में प्रमंडलवार पंचायत चुनाव के तहत एक जिले की सभी पंचायतों में एक ही दिन में चुनाव संपन्न होगा। एक जिले में किसी भी स्थिति में चुनाव के लिए 2 तिथि निर्धारित नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि 3-4 प्रमंडल के 3-4 जिलों में एक ही साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। बूथों की संख्या और जिलों के लिए ईवीएम की उपलब्धता के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा। छोटे जिलों को बड़े जिलों के साथ जोड़कर भी चुनाव कराए जा सकेंगे। राज्य में पंचायत आम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश के मुताबिक चुनाव संपन्न कराने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में तैयार किए गए कर्मियों के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी पंचायत चुनाव में वही मतदान कर्मी काम करेंगे जो पिछले विधानसभा चुनाव में ड्यूटी कर चुके हैं। जिलों में कोविड गाइडलाइन को लेकर बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी और घटे हुए कर्मचारियों की पूर्ति महिला कर्मचारियों पड़ोसी जिले के कर्मचारियों से की जाएगी। इन कर्मियों की तैनाती का अधिकार संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों को दिया गया है। एक ही जिले में 2 तिथियों में पंचायत चुनाव नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने कहा कि एक ही जिले में 2 तिथियों में पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। सारी तैयारी ऐसी करनी है कि एक जिले का चुनाव एक दिन ही संपन्न हो जाए। सचिव ने कहा कि इस पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ेगी। मतदान कर्मियों के लिए विधानसभा चुनाव के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा और कर्मियों की कमी होने पर महिला कर्मचारी व पड़ोसी जिलों में से कर्मियों की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सामान्य क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर कर्मियों की रवानगी क्लस्टर से उसी दिन होगी, जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के चुनाव के लिए कर्मियों के संबंधित क्लस्टर पर आवासन के लिए 2 दिन पहले ही भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसी शिकायत मिलती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर जानबूझकर कुछ कर्मचारियों के नाम सूची से हटा देते हैं, जिससे वो चुनाव ड्यूटी में बच जाते हैं। ऐसे ऑपरेटरों पर नजर रखने व शिकायत मिलने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि अब पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी राज्य भर में की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच खबर ये भी है कि इस बार प्रमंडलवार तरीके से पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, यानी कि 9 चरणों में, और 9 चरणों का रिजल्ट भी चरणबद्ध तरीके से ही घोषित किया जाएगा। इन सब के बीच खास बात और अहम बात यह भी है कि अगर ईवीएम को लेकर मंजूरी दे दी जाती है, जो पेच फंसा हुआ है वो सुलझ जाता है, तो ईवीएम से पहली दफे बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।